ओके, लिखो, हेडिंग लिखो, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। जिनके पास में लिखा हुआ है अवॉइड कर सकते हो, और जो लोग नए आए हो वो थोड़ा थोड़ा देख लेना, नेचुरल नंबर वगैरह लिखाया हुआ है शायद पहले, वो उसमें फाउंडेशन क्लास में लिखवा दिया था। लिखो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। जिन लोग आज फर्स्ट क्लास से, थोड़ा फटाफट लिख लो इन सब। हाँ, नेचुरल नंबर्स, इसमें लिखना द नंबर्स 1, 2, 3 dot 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 are called as natural numbers, are called as natural numbers। ठीक है, they are represented by capital N, they are represented by capital N। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, ये याद रखना है, ठीक है, नहीं लिखने से भी होगा ये वाला, लेकिन याद रखना है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चलो आगे, डू यू रिमेंबर कि नेचुरल के बाद क्या आता था, होल नंबर्स। लिखो होल नंबर्स, होल नंबर्स, इसमें लिखो द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0, the natural numbers together with 0 are called as whole numbers, are called as whole numbers। they are represented by W, they are represented by W। ठीक है, और स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन हो जाएगा, 0। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन था, 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन हो गया, 0। नेक्स्ट लिखो इंटीजर्स, इंटीजर्स, इसमें लिखो ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा 0 along with negative of natural numbers, along with negative of natural numbers is called as integers, is called as integers। they are represented by I or Z, they are represented by I और Z। अच्छा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन था, एक बार और याद दिलाओ मुझे, 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन था, 0। स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन होगा, एक्चुअली कांट से बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, बिकॉज इनफाइनाइट का अपने आप में कोई वैल्यू डिफाइंड तो है नहीं, अब वो इंटीजर होगा कि नहीं होगा वो तो हमको नहीं पता, ये नेचुरल होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता। ठीक है, तो फिर से पूछता हूँ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, स्मॉलेस्ट इंटीजर कांट से। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कांट से, लार्जेस्ट होल नंबर कांट से, लार्जेस्ट इंटीजर कांट से। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करोगे, बोलो n, जोर से बोलो n। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, w। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, दो ऑप्शन है, i या फिर z। रिपीट करो फिर से, i या फिर z। वेरी गुड, नेक्स्ट लिखो। इस पार्ट को आप लोग अवॉइड कर सकते हो, बस सुन लो एक बार, समझ लो, ये इतना ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा नहीं, ऐसे एक बार सुन के छोड़ देते हैं इसको। डेसिमल्स के बारे में आइडिया है हम लोग को कि डेसिमल किसे कहते हैं, डेसिमल कितने टाइप का हो सकता है, कैन यू गेस। लिखते समय मैं 3 कैटेगरी आपको दिखाता हूं, और कोई थर्ड के बाद में 4th कैटेगरी अगर आपके दिमाग में है तो जस्ट लेट मी नो। एक तरीका ऐसा हो सकता है, आओ 2 आ जाओ 72 सपोज करो। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है 2.75 75 75 75 डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता जाएगा। और एक ऐसा भी पॉसिबल है, देखो 2.36 29 45 81 डॉट डॉट। ठीक है, यही 3 अलग अलग टाइप का डेसिमल लिख पाना पॉसिबल है। ठीक है, और कोई चौथा टाइप का डेसिमल आप नहीं लिख सकते। ठीक है,
इन तीनों में डिस्टिंक्शन क्या है, डिफरेंट कैसे है ये लोग, वो थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं. दिस डेसिमल इज नॉट एंडिंग नॉट रिपीटिंग, दिस डेसिमल इज एंडिंग समवेयर, दिस इज नॉट एंडिंग बट इट इज रिपीटिंग. तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्या बोलते हैं बताओ? और बहुत ही नेचुरल है ये चीज सोचना कि क्यों इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है. ये वाला टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग. और इसमें रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. इस बेचारे के साथ में क्या हो रहा है कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें कुछ भी रिपीट हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. क्लियर है? एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं. इसको क्या बोलेंगे बताओ, जोर से और जोश में. इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग. इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ये इसका एक और नाम हो सकता है रेकरिंग. क्या नाम हो सकता है बताओ, रेकरिंग. इसको क्या बोलेंगे बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. क्लियर है मेरे ख्याल में? ओके, सो वी विल मूव ऑन. ये लिखा नहीं रहा हूं आप लोग. हाँ, क्लियर है मेरे ख्याल में तीनों पार्ट. नेक्स्ट देखो, लिखो इसको आप लोग रैशनल नंबर्स. ये चाहिए होगा आपने, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स. ठीक है, इसमें देखो वैसे तो लिखने को बहुत है, लेकिन पहले थोड़ा अपन समझ लेते हैं. हाँ, स्टार्ट करूं? ओके, जस्ट हैव अ लुक हियर. नाम क्या है बताओ मेरे को पढ़ के, रैशनल नंबर्स. वैसे तो इसको रैशनल बोला जाता है, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा सा इसका नाम बिगाड़ना चाहता हूँ. बिगाड़ने के पीछे एक लॉजिक है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आप लोग. मैं इसको बोलना चाहता हूँ रेशियोनल नंबर. बोलने में कोई दिक्कत है क्या बताओ? बोलो आप लोग, बोलो मेरे साथ, रेशियोनल नंबर. एक बार और बोलो, एक बार और बोलो. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझो. डेफिनेशन बुक में आपको ये मिलेगा कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p, q both are what, integers and q is not equal to 0 is called rational number. आप एक चीज रिकॉल करो कि कोई भी नंबर को अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, लेट्स से कि मैं 5/2 को लिखता हूं ऐसा, ठीक है, तो क्या हम इसको रेशियो 5:2 नहीं पढ़ते थे? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लो कि 7/2, तो क्या हम इसको रेशियो 7:2 नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे ना. तो कोई भी इस टाइप का नंबर जो रेशियो के फॉर्मेट में लिखा जाए और लिखते समय ऊपर भी इंटीजर हो और नीचे भी इंटीजर हो, उसी नंबर को बोला जाता है रैशनल नंबर. ठीक है, और इसको हम याद ऐसे रखेंगे कि ये क्या है हमारे लिए, रेशियोनल नंबर. क्यों? क्योंकि ये रेशियो से बना है. किससे बना है ये बताओ? रेशियो से बना है, इसीलिए इसका नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग, रैशनल नंबर. क्लियर मेरे ख्याल में? थोड़ा क्लियर कि पूरा क्लियर? पूरा क्लियर. अच्छा, रेशियो के डिनोमिनेटर में 0 लेना अलाउड था कि नहीं अलाउड था? नहीं अलाउड था. और ऊपर नीचे क्या फिल कर सकते हो, इंटीजर. क्या फिल कर सकते हो बताओ, इंटीजर. क्लियर है मेरे ख्याल में? तो दिस इज वन डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर. ओके, फिर कुछ और भी अंडरस्टैंडिंग है, पहले मैं समझा ही देता हूं और फिर मैं एक एक करके आप लोगों को पीपीटी दिखा दूं. मान लो कि 5/2 को आप देखो, तो फर्स्ट यू टेल मी बाय योर अंडरस्टैंडिंग कि इज इट अ रेशनल नंबर, यस और नो. इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? इसका वैल्यू तो आप 2.5 भी लिख सकते हो. सही है गलत? सही. इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर. और इसी का वैल्यू तो ये वाला भी हो सकता है. तो आज से मैं बोलूंगा कि रेशनल नंबर मतलब रेशियो ऑफ नंबर्स, एज वेल एज रेशनल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, ये भी रेशनल नंबर और ये भी मेरे लिए क्या होगा, रेशनल नंबर. क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर. सिमिलरली इफ आई आस्क यू कि 5/3 का वैल्यू कितना होगा, कर लेते हैं, कोई घबराने वाला बात नहीं है. 3 से 5 को आप डिवाइड करो, हेल्प करो मुझे, बोलो क्या लगाऊं. 1 3, क्या बचेगा 2, पॉइंट के बदले 0 6, 18 क्या आएगा 2, पॉइंट के बदले 0 फिर से 6 फिर से 18 एंड दिस स्टोरी विल गो ऑन. इसका आंसर क्या निकला बताओ, 1.666666 चलता जा रहा है. इसको देख के तो एकदम क्लियर फीलिंग है कि भाई रेशियो ऑफ नंबर्स है, तो इसका नाम तो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर. और इसी आदमी का वैल्यू कितना है, 1.66666. तो इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, 1.6 का बार. ठीक है, तो आज के बाद में मेरे लिए रेशनल नंबर का एक मीनिंग होगा रेशियो ऑफ नंबर्स, दूसरा मीनिंग होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और तीसरा मीनिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल. तो रेशनल नंबर का टोटल कितना डेफिनेशन होगा बताओ, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल. ऐसा कुछ भी दिखेगा मेरे को तो सबका नाम मैं क्या बोलूंगा बताओ, रेशनल नंबर. कोई कंफ्यूजन है कि क्लियर है? वो क्लियर 100%. लिखो इस चीज को. सबसे पहले लिखो एनी नंबर which can be written
in the form of p by q, in the form of p by q, where p comma q are integers, where p comma q are integers, and q not equal to 0, q not equal to 0 is called as rational number, is called as rational number. देखो ये डेफिनेशन कहीं पूछेगा नहीं कोई आपसे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बुकिश डेफिनेशन यही वाला है, हर जगह यही वाला यूज होता है, ठीक है। बाकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कभी याद नहीं रखेंगे। हमारे लिए पहला अंडरस्टैंडिंग क्या है बताओ, मैं बोल देता हूँ, आप जोर से रिपीट करना। पहला अंडरस्टैंडिंग है रेशियो ऑफ इंटीजर्स, बोलो क्या है अंडरस्टैंडिंग, रेशियो ऑफ इंटीजर्स। दूसरा अंडरस्टैंडिंग है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलोगे बताओ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एंड थर्ड अंडरस्टैंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नीचे नोट लिखो, नोट में लिखो नंबर 1 रेशियो ऑफ इंटीजर्स, रेशियो ऑफ इंटीजर्स आर अ रैशनल नंबर, रेशियो ऑफ इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। नंबर 2 terminating decimal is rational number, terminating decimal is rational number, terminating decimal is rational number. Number 3 non-terminating but repeating decimal, non-terminating but repeating decimal is rational number, non-terminating but repeating decimal is rational number. क्लियर मेरे ख्याल में? एक बार और पूछ लेता हूं, क्या है 3 डेफिनेशन बताओ जल्दी से। पहला रेशियो ऑफ इंटीजर्स, दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर मेरे ख्याल में? चलते हैं आगे यहां से। ये वही वाला बात है, ठीक है ना, कि कोई भी रैशनल नंबर आप हमेशा कैसा लिखोगे, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर। नीचे वाला क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया कि जब भी आप रेशियो ऑफ इंटीजर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो या तो आपके पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा और या फिर आपके पास में रेकरिंग डेसिमल आएगा। तो इस वजह से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी रैशनल बोल सकते हैं और रेकरिंग डेसिमल को भी हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल बोल सकते हैं। यहां तक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोग। चलो आगे अब यहां से नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी बाकी बच्चे देख चुके हैं पहले, ठीक है। नए लोग थोड़ा एंथुसियास्टिकली ट्राई करो इसको। सबसे पहला वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल नंबर, बोलो कौन सा होगा, ई। वेरी गुड, थोड़ा फास्ट करते हैं। होल नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। बहुत बढ़िया। फिर इंटीजर कौन सा हो जाएगा, डी ए सी बी, क्या बी। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, ये थोड़ा सा वैसे मुझे यहां नहीं प्लेस करना चाहिए था, रियल अभी पढ़ाया ही नहीं है। आप ना इन तीनों में लार्जेस्ट बताओ, इसको छोड़ो, इंटीजर्स। और वैसे एक्चुअली कौन सा होना चाहिए, रियल नंबर्स। चलेंगे, इस पे भी चलेंगे धीरे धीरे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, नेचुरल नंबर्स। वेरी गुड। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। नेचुरल कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। होल कहां से स्टार्ट होता है, तो क्या सारा नेचुरल होल में है कि नहीं है, है ना। देखो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, होल में क्या आ जाएगा बताओ, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो सारा नेचुरल होल है कि नहीं है, सोचो, कंफ्यूजन हो सकता है ना पक्का। तो ट्रू बोलूं कि फॉल्स बोलूं, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 होल में तो है लेकिन नेचुरल में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर नेक्स्ट आता है कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। होल एक बार सोच लो क्या था, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर क्या था, इंटीजर बहुत पीछे से शुरू होता था, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3। अब आप कंपेयर करो और बताओ मेरे को, सारा होल नंबर है इंटीजर में कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए कि फॉल्स होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। उल्टा सोचो, एवरी इंटीजर इज होल,
सारा इंटीजर तो होल में नहीं आ रहा है, ये जितना भी नेगेटिव नंबर्स है ये लोग होल में है कि नहीं है, नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्लियर है ना पक्का? ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवरी इंटीजर इज रैशनल, ये थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। ट्रू, एक्सप्लेन करो वाई। रैशनल का मैंने 3 डेफिनेशन समझाया, कुड यू रिमाइंड मी क्या क्या था? रेशियो ऑफ इंटीजर्स, और बोलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। अब अगर मान लो कि मैं एक बार इंटीजर से कलेक्शन को लिखूं, जस्ट हैव अ लुक, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ओके। इसको देख के तो रैशनल का फील नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इन सारे के डिनोमिनेटर में आराम से 1 चिपका दूं तो कोई इशू है कि इशू नहीं है, ये बताओ मेरे को। ये चिपका सकते हैं कि नहीं चिपका सकते? चिपका सकते हैं। जब तक मैंने 1 नहीं चिपकाया था तब तक आपको रैशनल का फीलिंग नहीं आ रहा हो, लेकिन 1 चिपकाने के बाद में डू यू अग्री कि दे आर रेशियो ऑफ इंटीजर्स एवरीवन? तो इसीलिए सारा इंटीजर रैशनल होगा कि नहीं होगा? श्योर हो कि श्योर नहीं हो? पक्का? ठीक है, तो ट्रू की फॉल्स? ट्रू, करेक्ट। 11, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर आल्सो। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर आल्सो। एग्जाम्पल देता हूं, 1.2 जो है वो रैशनल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। रैशनल नंबर का तीनों डेफिनेशन एक बार याद करो, क्या क्या था? रेशियो ऑफ इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो ये इनमें से किसी एक को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कौन से वाले को कर रहा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये रैशनल हुआ कि रैशनल नहीं हुआ? रैशनल तो ये हुआ, लेकिन क्या ये इंटीजर के कलेक्शन में था? नहीं था। तो ये रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट को मैं सही बोलूं कि गलत बोलूं? मतलब गलत है। ये बोलना चाह रहा है कि दुनिया का सारा रैशनल नंबर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक रैशनल नंबर है जो रैशनल तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, इसीलिए मैं ट्रू को टिक करूं कि फॉल्स को टिक करूं? कॉन्फिडेंस में बोलो, ट्रू या फॉल्स? श्योर ना? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है मेरे पास में, उस पर मैं जाऊंगा थोड़ा रुक के। पहले एक बार फटाफट रैपिड फायर सोच लेते हैं क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहला क्या पढ़ा बताओ? जोर से और जोश में। सबसे पहला नेचुरल, दूसरा होल, तीसरा इंटीजर, चौथा रैशनल नंबर। नेचुरल कहां से स्टार्ट होता था? 1 से। होल कहां से स्टार्ट होता था? इंटीजर कहां से स्टार्ट होता था? पता नहीं, ठीक है। और रैशनल नंबर कहां से स्टार्ट होता था? पता नहीं, ठीक है। बाकी 3 बहुत इजी है। मैं रैशनल पे एक बार और फोकस करता हूं। रैशनल के अंदर में कितना डेफिनेशन है मेरे पास? क्या क्या? रेशियो ऑफ इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। एक बार और बताओ। पहला रेशियो ऑफ इंटीजर्स, दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? पक्का? फिर ये सारा क्वेश्चन एड्रेस कर दिया। इतना सब कुछ देखो पढ़ाने वढ़ाने के बाद में भी बच्चे लोग को डाउट तो रह ही जाता। तो एक मासूम बच्चे का बहुत ही मासूम सा डाउट है, वो आप लोग को एड्रेस कर। इसका क्वेरी है कि शी इज टेलिंग हिम कि ये सब लोग, समझ रहे हो ना, रैशनल नंबर है। ये इसको सच बोल रही है कि बहका रही है? सच? सच की बहकावा है? कितने लोग को लग रहा है कि बहकावा है? अरे बहकावा नहीं है। देखो नेचुरल नंबर आप रिकॉल करो क्या था? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सबके नीचे 1 चिपका सकते हैं कि नहीं चिपका सकते हैं? सोचो सोचो, बोलो, चिपका सकते हैं कि नहीं चिपका सकते? चिपका सकते हैं, तो सारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रैशनल। फिर आप होल नंबर को रिकॉल करो क्या था? 0 1 2 3 4 5 6। सबके नीचे अगर 1 चिपका दोगे तो रेशियो हो गया वो, तो वो भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। और तीसरे का सोचो इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में क्या था बताओ? इंटीजर्स में भी क्या था कि सारा नेगेटिव इंटीजर, फिर 0 और फिर सारा पॉजिटिव इंटीजर। उसके नीचे भी अपन चाहे तो क्या चिपका सकते हैं? 1। तो उसमें भी क्या हो जाएगा? वो भी रैशनल नंबर। क्लियर कि नॉट क्लियर? पक्का ना? अभी तक जितना पढ़ा उसमें सबसे बड़ा कलेक्शन कौन सा है? रैशनल। सबसे छोटा कलेक्शन कौन सा है? कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? ओके, ये सारा चीज मैं पहले भी फाउंडेशन क्लास में पढ़ा चुका था और आप लोगों को पता भी पहले से हो गए। इसके आगे का जो है उसमें भी थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा पहले से। इरेशनल नंबर, फिर आएगा रियल नंबर, और रियल नंबर के बाद से एवरीथिंग विल बी न्यू फॉर एवरीवन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट राइट द हेडिंग।
इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। थोड़ा एक बार पीछे चलते हैं। जब मैं आपको समझा रहा था कि डेसिमल कितने टाइप का हो सकता है, ये देखो तो, रिकॉल करो डेसिमल कितने टाइप का हो सकता है। क्या क्या, मैं जहां उंगली कर रहा हूं आप वहां के हिसाब से मेरे को नाम बताना। ये कौन है, ये कौन है, या फिर रेकरिंग, और ये कौन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये वाला कौन से कैटेगरी में चला गया, जोर से बोल, रैशनल। ये कौन से कैटेगरी में चला गया, रैशनल। ये कौन से कैटेगरी में चला जाएगा, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर्स का सबसे पहला डेफिनेशन ही यही कि एनी डेसिमल विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर? लिखो एनी नंबर या एनी डेसिमल नंबर, any decimal number that is any decimal number that is neither terminating nor repeating, neither terminating nor repeating is called as irrational number, is called as irrational number, is called as irrational number। अच्छा रिकॉल करो कि रैशनल नंबर का कितना डेफिनेशन था, तीन था। पहला क्या था, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, दूसरा क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और तीसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसका दो डेफिनेशन होगा टेक्निकली। एक डेफिनेशन होगा कि ऐसा कोई भी डेसिमल जो कौन से कैटेगरी में हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग बोल सकते हो आप। दूसरा डेफिनेशन होगा कि जो नंबर को आप रेशियो ऑफ इंटीजर बना सकते हो वो हो गया रैशनल, और जिस नंबर को आप रेशियो ऑफ इंटीजर नहीं बना सकते हो वो क्या हो गया, इरेशनल। आया बात समझ? और इन दोनों डेफिनेशन को मानने वाला जितना भी नंबर है ना, वो जनरली इस टाइप का नंबर्स होते हैं, √2, √3, √5, √6। ठीक है, अगर मान लो कि मैं ऐसा कुछ ले लूं √ लेट से 16, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। आया बात समझ? अगर मैं ले लूं √9 तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो √ अगर परफेक्ट स्क्वायर रहे, क्या रहे बताओ, परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर रैशनल होगा कि रैशनल होगा, इसका आंसर हो जाएगा रैशनल। और इसका अगर उल्टा लेते हो आप कि √ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, इरेशनल। क्लियर है मेरे ख्याल में? ये हो जाएगा IRR। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो इसी डेफिनेशन में कंटिन्यू कर रहा, एनी नंबर that cannot be written, any number that cannot be written in the form of P by Q, any number that cannot be written in the form of P by Q, where P comma Q, where P comma Q are integers, where P comma Q are integers, and Q not equal to 0, and Q not equal to 0 are called as irrational numbers, are called as irrational number. It is represented by ये वाला सिंबल लिख, ठीक है, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, Q और उसके पावर में एक छोटा सा C, Q और उसके पावर में एक छोटा सा C। अच्छा रैशनल के लिए हमने लिखा था कि किससे रिप्रेजेंट होता है, Q लिख लो, उसमें R नहीं होता, R रियल नंबर के लिए होता है, रैशनल के लिए लिख लो Q। ठीक है, एक बार मुझे रिमाइंड कराओ, नेचुरल के लिए क्या होता है N, होल के लिए क्या होता है W, इंटीजर के लिए क्या होता है I या फिर Z, रैशनल के लिए क्या होता है Q, और इरेशनल के लिए क्या होगा Q पे C, ये Q पावर C। क्लियर मेरे ख्याल में याद? एक ये स्टेटमेंट में लिख लो, नोट डाल के लिखो, नोट द स्क्वायर रूट ऑफ द
square root of non-perfect square, the square root of non-perfect square number, square root of non-perfect square number will be irrational, will be irrational. ठीक है, बाकी आप यहां एक बार देख सकते हो कि क्यों इन लोग इरेशनल होता है। जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनका वैल्यू फाइंड करोगे ना, तो यू विल सी कि इस टाइप का कुछ आंसर आएगा। हालांकि ट्राई नहीं करना है इसको, बस देख के छोड़ देना है। इसका आंसर ऐसा है कि जो कहीं पे भी खत्म भी नहीं हो रहा और कहीं पॉइंट के बाद में रिपीट भी नहीं हो रहा, और इस टाइप के डेसिमल को हम कौन सा कैटेगरी में डालेंगे? इरेशनल। इसीलिए इन सारे को हम क्या बोल सकते हैं? सेफली इरेशनल। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, नेक्स्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है आप लोग के लिए, लिखो लिखो 22/7 और पाई, या और पाई नहीं, और आप 3.14 ही मेंशन करो। 22/7 और 3.14 आर approximate value of pi, are approximate value of pi, but pi is irrational number, but pi is irrational number, but pi is irrational number। एक बार बोर्ड पर देखो, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम ना पाई के जगह पर कभी यूज करते हैं 22/7 और कभी यूज करते हैं क्या? 3.1। इसको देखोगे तो आपको मन में फील आएगा कि सर पाई को तो हमको रैशनल बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए बताओ? रैशनल। और इसको देख के भी क्या फील आएगा कि पाई को क्या बोलना चाहिए? रैशनल। लेकिन एक्चुअली पाई का ये लोग ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ऐसा सिंबल होता है 22/7। ठीक है, दिस इज इक्वल, और ये बोलना एक्चुअली गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पाई जो है 22/7 की एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। आया बात समझ? इसीलिए 22/7 को देख के हम पाई को कभी भी रैशनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई। ओके, दिस इज जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। एंड कोई अगर मेरे से चला के ये क्वेश्चन पूछे कि पाई आपके हिसाब से रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, आई शुड से रैशनल की इरेशनल? इरेशनल। क्या बोलेंगे बताओ? इरेशनल। दो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम पाई को किससे रिप्लेस करते हैं? 22/7 से, विच इज अ काइंड ऑफ रैशनल वैल्यू, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई, हेंस पाई इज ऑलवेज व्हाट? इरेशनल। ये याद रहेगा। ओके, लिखना हो गया सबका शायद? बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट लिखो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इसमें लिखो द कलेक्शन ऑफ rational number, the collection of rational number and irrational number are together called as, the collection of rational number and irrational number are together called as real number, are together called as real number, are together called as real number। they are represented by capital R। ये इसका सिंबल है, रैशनल का सिंबल नहीं है ये। they are represented by capital R। ठीक है, फुल स्टॉप। अब दो चार्ट हैं, इसको बनाना नहीं है लेकिन एक बार देख के रख। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चार्ट देखो। रैशनल नंबर का अगर कोई मेरे से डेफिनेशन पूछे तो मेरे दिमाग में कितना डेफिनेशन आना चाहिए बताओ? 3। क्या क्या डू यू रिमेंबर? रेशियो ऑफ इंटीजर्स, दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और इरेशनल के लिए कितना डेफिनेशन आना चाहिए? बस एक। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और रियल के लिए क्या होगा? ये सारा भी रियल है और ये सारा भी रियल है, क्योंकि इनको मिला के जो बनेगा ना कलेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? रियल। तो कोई बोले कि रैशनल का डेफिनेशन 3, इरेशनल का डेफिनेशन 1 और रियल नंबर का डेफिनेशन 4। क्या क्या बताओ? रेशियो ऑफ इंटीजर्स भी रियल होगा, और बोलो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रियल होगा, और बोलो
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल भी रियल होगा, और बोलो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी क्या होगा, रियल होगा। क्लियर या नॉट क्लियर, पक्का। अब आप रिकॉल करो कि जितना भी नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे बड़ा कौन है इसमें, रियल। क्लियर है, तो एक चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। सबसे छोटा कलेक्शन कौन होगा, नेचुरल। नेचुरल में 1 2 3 ये सब रहेगा। जब इसमें 0 अटैच कर दोगे तो नए कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे बताओ, होल। सब लोग पार्टिसिपेट करो, नए कलेक्शन को क्या बोलेंगे बताओ, होल। फिर जब आप नेगेटिव इंटीजर्स लगा दोगे इसमें तो उसको क्या बोला जाएगा, फिर इंटीजर्स। उसमें आप फ्रैक्शन और डेसिमल भी इंक्लूड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, रैशनल। और इसमें कैसा डेसिमल्स आया होगा, टर्मिनेटिंग आया होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आया होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसमें आएगा, इरेशनल। और सबको एक साथ मिला दोगे तो बड़े कलेक्शन को क्या बोला जाएगा, रियल नंबर्स। इज द चार्ट क्लियर, ठीक है। मेरे ख्याल में इसको बनाना नहीं है, बस याद रखना। चले आगे यहां से। ओके, सो रियल नंबर का डेफिनेशन खत्म। नेक्स्ट लिखो, यहां से नया चीज है सबके लिए। लिखो हेडिंग, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। इसमें लिखो all the natural numbers, all the natural numbers that have exactly two factors, that have exactly two factors are called as prime number, are called as prime number। नीचे दो नोट लिख लो। पहला, 2 is the smallest prime number, 2 is the smallest prime number। और दूसरा, 2 is the only even prime number, 2 is the only even prime number। ठीक है, इन सारे डेफिनेशन को ना अपन थोड़ी देर के बाद में मैं समझाऊंगा आपको। पहले एक लाइन से 3-4 चीज है, लिख लो सारा, फिर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट लिखो, कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स। इसमें लिखो ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स that have more than 2, that have more than 2, that have more than 2 distinct factors, that have more than 2 distinct factors are called as composite number, are called as composite number। इसके नीचे नोट लिखो, 4 is the smallest, 4 is the smallest composite number, 4 is the smallest composite number। and number 2, 1 is neither prime nor composite, 1 is neither prime nor composite, 1 is neither prime nor composite। ठीक है, थोड़ा सा और लिखा। नेक्स्ट लिखो हेडिंग, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर्स के लिए लिखो, फैक्टर ऑफ अ नंबर, factor of a number is another number which can divide it completely, which can divide it completely, which can divide it completely। फिर लिखो मल्टीपल्स, ये एग्जांपल लिख सकते हो इसके अंदर में आप। फैक्टर्स ऑफ 6 आर
1, 2, 3 and 6. Factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. फिर नेक्स्ट देखो मल्टीपल्स। इसमें लिखो मल्टीपल ऑफ अ नंबर is another number. Multiple of a number is another number that can be completely divided by it. That can be completely divided by it. Multiple of a number is another number that can be completely divided by it. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो मल्टीपल ऑफ 6 आर 6, 12, 18, डॉट डॉट। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए पेन डाल के कॉपी बंद मस्त थोड़ी देर मेरे को सुनो। स्टार्ट करूं? पक्का? पहले ना मैं फैक्टर और मल्टीपल ही समझा देता हूं आपको। एनी आइडिया कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है? मिला ये वर्ड पहले कि फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हो? मिला तो है मेरे ख्याल में। ठीक है, देखो फैक्टर और मल्टीपल बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, और ये बहुत ही फाउंडेशनल आइडिया है। इसी के बेसिस पे आपको HCF LCM भी समझना है आगे चल के। हाँ, तो ये जब तक ना समझ में आए मेरे को आगे मत बढ़ने दे। मैं पहले एक बार ट्राई करता हूँ खुद से, आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो हाथ रेस करके दोबारा रिपीट करवा लेना मेरे से। ठीक है, किसी भी नंबर के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और मल्टीपल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। फॉर एन इंस्टेंस लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 12। ठीक है, 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करने का ट्राई करूंगा तो विल आई बी सक्सेसफुल या नॉट सक्सेसफुल? पक्का? तो 4 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है कि उससे डिवाइड हो रहा है? जोश, कर रहा है कि हो रहा है? तो 4 को बोला जाएगा कि वो 12 का फैक्टर है। नाउ थिंक अबाउट 36। 36 को 12 से जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा? और 36 12 को डिवाइड कर रहा है कि हो रहा है? तो 36 को बोला जाएगा कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 12। आया बात समझ? एनी नंबर विच कैन डिवाइड अ नंबर आर कॉल्ड एज फैक्टर, एंड एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अ नंबर आर कॉल्ड एज मल्टीपल। नहीं आया समझ? पक्का? थोड़ा एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। यहाँ देखो 9 के केस में इफ यू टॉक अबाउट 1 और 3 और 9, दे विल ऑल डिवाइड 9, and if you think about 9, 18, 27, 36 and so on, so they will not divide 9, they will be divided by 9। आया बात समझ? तो anything which can divide 9 will be called as factor of 9, and anything which can be divided by 9 will be called as, जोश दिखाओ, multiple of 9। Similarly 26 के बारे में सोचो, 1, 2, 13, 26, ये सारा लोग 26 को डिवाइड करेगा कि 26 से डिवाइड हो जाएगा? जोश में बताओ और जोर से बताओ, करेगा कि हो जाएगा? तो जो लोग 26 को डिवाइड करेगा वो लोग है फैक्टर ऑफ 26, और जो लोग 26 से डिवाइड हो जाएगा वो लोग क्या है? मल्टीपल ऑफ 26। ठीक है, एक दो बेसिक पॉइंट यहां से समझ सकते हैं कि फैक्टर का साइज गिवन नंबर के कंपैरिजन में जनरली या तो छोटा होता है या उस नंबर के बराबर तक हो सकता है, और मल्टीपल का साइज उस नंबर के इक्वल हो सकता है और या फिर जनरली उससे क्या होगा? बड़ा हो। आया समझ कि नहीं आया समझ? बोलो, जोर से बोलो, आया कि नहीं आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? पूरा है। सिमिलरली यहां पर भी देखो आप कि फैक्टर का साइज अगर आप देखोगे ना तो फैक्टर का साइज क्या होगा? उस नंबर से छोटा, और मल्टीपल का साइज क्या होगा? उस नंबर से, बोलो जोर से बोलो, क्या होगा? बड़ा। फैक्टर क्या होगा? छोटा, मल्टीपल क्या होगा? बड़ा। तो फैक्टर मल्टीपल का अपन ये 4 बात याद रखें। फैक्टर मतलब जनरली उस नंबर से एक छोटा नंबर, क्या करेगा वो नंबर? उस नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, मल्टीपल का मतलब उस नंबर से बड़ा नंबर, और मल्टीपल का प्रॉपर्टी क्या होगा? डिवाइड करने का कि डिवाइड होने का? ओके, लेट अस रिवाइज दिस। फैक्टर का प्रॉपर्टी क्या होगा? डिवाइड करने का कि डिवाइड होने का? जोर से और जल्दी जल्दी, करने का कि होने का? साइज में छोटा कि बड़ा?
मल्टीपल डिवाइड होने का कि करने का? मल्टीपल होने का। साइज में बड़ा कि छोटा? बड़ा। मल्टीपल बड़ा होता है, ठीक है। फिर से पूछता हूं, फैक्टर होने तो मतलब डिवाइड होगा कि डिवाइड करेगा? करेगा। साइज में छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। मल्टीपल डिवाइड करेगा या होगा? होगा। साइज में बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। कितना बात अपन याद रख सकते हैं? इस फैक्टर इन मल्टीपल क्लियर? मैं एक नंबर बोलता हूं, आप मेरे को उसका कुछ फैक्टर्स भी बताना और कुछ उसका मल्टीपल्स भी बताना। लेट्स से 8 फैक्टर्स बताओ। 1 और बोलो, 2 और बोलो, और बोलो, 6 7 8 डायरेक्टली। वेरी गुड। मल्टीपल्स बताओ। 8 से स्टार्ट कर सकते हैं। 8 फिर 16 फिर 24 फिर वेरी गुड। आई एम टोटली सेटिस्फाइड। लेट्स टॉक अबाउट 15 फैक्टर्स बताओ। 1 3 5 15 मल्टीपल्स बताओ। 15 30 45 60 एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर द लास्ट टाइम फैक्टर का सारा चीज बताओ मेरे को। डिवाइड करेगा कि डिवाइड होगा? करेगा कि होगा? करेगा कि होगा? बड़ा कि छोटा? बड़ा कि छोटा? मल्टीपल का प्रॉपर्टी बताओ। करेगा कि होगा? करेगा कि होगा? साइज में बड़ा या छोटा? बड़ा। मल्टीपल क्या होगा? बड़ा। क्लियर मेरे ख्याल में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्राइम नंबर्स। आप जब नंबर्स का फैक्टर्स खोजोगे ना, तो दो टाइप का सिचुएशन हो सकता है। या तो उसके पास में एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, और या फिर उसके पास में 2 से ज्यादा फैक्टर। जिन जिन नंबर का सिर्फ 2 फैक्टर निकल के आएगा, उन नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? प्राइम नंबर। और जिनका जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर, मतलब कम से कम 3 फैक्टर तो होना ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, उन नंबर को क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है मेरे ख्याल में। सबसे छोटा प्राइम नंबर दुनिया का कौन है? कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल ऑफ प्राइम नंबर अदर देन 2? 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 एंड सो ऑन। कोई एंड तो है नहीं। सबसे छोटा कौन है? और 2 का खासियत क्या है पता है? छोटा तो है, और पूरे ब्रह्मांड का सबसे इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी सारा प्राइम नंबर कैसा है? बाकी सारा प्राइम नंबर कैसा है? ऑड। ये दोनों चीज 2 का खासियत है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया बताओ मेरे को? नंबर, इंग्लिश छोड़ो यार, थोड़ा कमजोरी है मेरा, ठीक है। जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा। जिसका सिर्फ क्या होगा? 2 फैक्टर, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? और दुनिया का एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन है? इज एवरीथिंग क्लियर? कॉम्पोजिट क्या रहे बताओ? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? 3, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन है? 4। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन है? और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, समझ रहे हो? ऐसा व्यक्ति है 1। 1 बेचारा 1 तो है, लेकिन 1 के पास में ना तो 2 फैक्टर है और ना ही उसके पास में 3 फैक्टर है। तो 1 को आप प्राइम भी नहीं बोल सकते हो और 1 को आप कॉम्पोजिट भी नहीं बोल सकते। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूजन में 1 को प्राइम सोच लेते हैं या फिर कॉम्पोजिट सोच लेते हैं, लेकिन 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट। इज इट क्लियर या नॉट क्लियर? फैक्टर मल्टीपल से शुरू करता हूं एक बार। फैक्टर डिवाइड करेगा कि होगा? प्लीज जोर से और जोश में। करेगा कि होगा? करेगा। साइज में छोटा या बड़ा? मल्टीपल करेगा कि होगा? होगा। साइज में बड़ा कि छोटा? बड़ा, ठीक है। प्राइम नंबर के लिए कितना फैक्टर होना चाहिए? एग्जैक्टली 2। कॉम्पोजिट नंबर के लिए कितना फैक्टर होना चाहिए? कम से कम 3 या फिर उससे ज्यादा। दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, दुनिया का एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2, दुनिया का सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4। 1 के बारे में क्या विचार है? नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। पाई के बारे में क्या विचार है? रैशनल की इरेशनल? इरेशनल। ये सब छोटा छोटा बात है, याद रखना ये सब, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखाना तो हो गया है, तो आगे चलते हैं फिर यहां से। यस, मतलब 21 बोल रहे हो कि 24 बोल रहे हो? 21। ये आज एक्चुअली काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं इसको अगले क्लास में ठीक कराता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो आप लोग। लिखो। ये वैसे आपके नए वाले एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है। लिखो, हेडिंग लिख लो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन।
इसको अलग से इसमें कुछ लिखाने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ये ऑलरेडी आप लोगों को आता ही है। हीरोन्स फॉर्मूला इस समय बहुत किया है हम लोगों ने। मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज करो क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही बोला है। यहाँ किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बोलो? 140 का। करने का तरीका क्या होगा? 140 के लिए आप क्या करोगे? 2 कितना आ जाएगा? 70। फिर क्या करोगे? कितना आ जाएगा? 35। फिर क्या करोगे? 5 कितना आ जाएगा? 7। एंड यू आर सपोज टू राइट 140 इज इक्वल्स टू 2 कितने बार आ रहा है? तो 2 स्क्वायर फिर 5 इंटू 7। इज दैट ओके? कर लो, कॉपी कर लो इसको। डन। ये क्वेश्चन थोड़ा एक बार खुद से ट्राई करो। 156 फटाफट। डन 156। अब एक लाइन से ये सारा ट्राई कर लो, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। डन। लास्ट वाले में थोड़ा इशू आएगा शायद। 17 या पता नहीं 13 से जाता है जहां तक मुझे याद है। उससे भी ना जाए तो 19 ट्राई करके देख। करूं डिस्कस? आओ देखते हैं। अच्छा 140 तो सबका कॉपी किया हुआ है। 156 सबका आ गया है। यदि आ गया है तो एकदम जोश के साथ मुझे फटाफट आंसर बताओ। नहीं नहीं वैसा वाला नहीं, मैं लिखना भी चाहूंगा, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा ना, तो मैं भी भूल जाऊंगा। बताओ क्या लगा है यहाँ पे? क्या हो जाएगा? सब लोग थोड़ा जोश में बताओ। 78। फिर अब क्या आ जाएगा? वेरी गुड। फिर अब रुक जाऊं क्या? तो क्या हो जाएगा आंसर? 156 इक्वल्स 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। कितने लोग आ गया? हाथ रेज करो एक बार पूरे क्लास। वेरी गुड, क्लियर ये वाला मेरे ख्याल में। नेक्स्ट नंबर क्या था? 3825। चलो हेल्प करो। किससे? 3 भी ट्राई कर सकते हो शायद। क्या 11 2 13 5 18। 3 से भी जाएगा शायद। 3 से कर लेते हैं, बोलो क्या आ जाएगा? 1 2 7 5। फिर 3 शायद फिर से लग जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? 4 2 5। फिर 5 क्या लग जाएगा? 85। फिर
क्या लग जाएगा, अब शायद रुक जाना है ना, 3825 इज इक्वल टू कितना, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। व्हाट अबाउट द लास्ट नंबर, अच्छा नहीं नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, 5005। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, पहले 5 से क्या आ जाएगा 1001, अब 7 क्या लगा दूं 143, फिर नहीं 11 लगना चाहिए मेरे ख्याल में, 11 से ये कितना आ जाएगा 13 और फिर रुक जाएगा शायद। ठीक है, ये कितने लोग का आ गया था, हाथ रेज करो, वेरी गुड। और जिनका नहीं आया था टेंशन नहीं लेना, ट्राई करते रहना, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। बोलो क्या हो जाएगा, 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अभी सुनो एक बार बोर्ड की तरफ देखो, कैसे किया जाता है उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इजी इजी क्वेश्चन में तो आ ही जाता है, टफ क्वेश्चन में बच्चा अटक जाता है। इसको करने का तरीका ये है कि आप एक बार प्राइम नंबर से बिगिन करो। सबसे पहले आपको सोचना चाहिए 2 से डिवाइड करने का। अगर ये 2 से डिवाइड हुआ तो वेल एंड गुड, तो आपको अगला स्टेप मिल जाएगा। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, यू शुड थिंक अबाउट 3, 3 से नहीं हुआ तो यू शुड थिंक अबाउट 5, 5 से नहीं हुआ तो यू शुड थिंक अबाउट 7। और इस तरीके से सिस्टमेटिकली यू हैव टू गो ऑन। ठीक है, पहले फिर से बताओ मेरे को, सबसे पहला ट्रायल किससे होगा, 2, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद नहीं 9 नहीं, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। हालांकि वहां तक कहानी कभी जाता नहीं है, लेकिन इस वे में सोचना चाहिए आप। गॉट इट, पक्का। अभी लास्ट वाला क्या है, नंबर बताओ, 7429 किससे जाएगा 7429। एक्चुअली देख लो आप इसको, 2 से ट्राई करोगे ये नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करोगे आई थिंक नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 13 तक नहीं जा रहा है क्या, 17 से शायद जाएगा, मैं श्योर नहीं हूं, एक बार देख लो, गया पक्का, ठीक है 17 से जा रहा है शायद, कितना आ जाएगा बताओ 437, 437 किससे जाएगा ये बताओ, ये शायद फर्दर 19 से जाएगा, चेक कर लो एक बार, जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 19 और यहाँ क्या लगाना चाहिए बताओ 23, और 23 अपने आप में क्या हो गया प्राइम नंबर, तो फर्दर इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा इसका बताओ, 7429 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, अच्छा देखो इसके आगे का टॉपिक है अपना HCF एंड LCM, ठीक है, इसको लेकिन आज टच नहीं करूंगा, आज एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं फिर से, एंड देन वी विल एंड द क्लास टुडे। ठीक है, कॉपी खोलना नहीं है अभी, कॉपी एकदम बंद रखो सब लोग। कोई लिख रहा है क्या, हो गया हो तो फिर अपन बिगिन करेंगे, आपका बाकी है, डन, ओके। सबसे पहले क्या पढ़े बताओ, क्या नेचुरल, होल, रैशनल, क्या बोल रहे हो, नेचुरल, ठीक है, करें स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहला कौन सा था बताओ, नेचुरल। नेचुरल कहां से स्टार्ट होता था, एकदम जोर से और जोश में और एकदम फास्ट, एकदम रैपिड फायर राउंड है, 2 मिनट में पूरा रिविजन करना है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ बताओ, नेचुरल। नेचुरल कहां से स्टार्ट होता था, नेक्स्ट नंबर क्या था, होल कहां से स्टार्ट होता था, नेक्स्ट कौन था, वो कहां से स्टार्ट होता था पता नहीं, डॉट डॉट डॉट, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, नेचुरल के बाद क्या था, रैशनल। रैशनल का कितना डेफिनेशन, क्या क्या, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, याद है अच्छे से ये वाला। उसके बाद कौन था, इरेशनल, उसका मतलब क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और या फिर ऐसा आदमी जिसको हम रेशियो ऑफ इंटीजर्स में एक्सप्रेस ना कर पाए। क्लियर है मेरे ख्याल में। इरेशनल के बाद कौन था, बोलो जोर से बोलो, उसका डेफिनेशन क्या था, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर पुट टुगेदर क्या हो जाएगा, पुट टुगेदर क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स के बाद कौन आता है, प्राइम नंबर्स। कौन आता है, प्राइम नंबर्स। उसके बाद कौन आता है,
कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद कौन आता है? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। लेकिन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर का मेरे को बताओ क्या क्या था? करेगा कि होगा? करेगा कि होगा? करेगा। छोटा कि बड़ा? छोटा कि बड़ा? मल्टीपल का क्या होगा? करेगा कि होगा? बड़ा कि छोटा? क्लियर पक्का? प्राइम नंबर का डेफिनेशन, दो फैक्टर होना चाहिए। कौन कौन? वन और वो नंबर खुद। कौन कौन? वन और वो नंबर खुद। ठीक है। फिर क्या था? सबसे छोटा प्राइम नंबर, टू, सबसे छोटा प्राइम नंबर, और एकमात्र इवन प्राइम नंबर, एकमात्र इवन प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट पे आ जाओ, डेफिनेशन बताओ। दो या उससे ज्यादा, नहीं दो नहीं सॉरी, तीन या उससे ज्यादा, या ऐसे बोल सकते हैं कि दो से ज्यादा, दोनों चीज ही चलेगा। ठीक है ना? दो से ज्यादा बोलो वो भी ठीक है, और तीन या उससे ज्यादा बोलो वो भी ठीक है। इस टाइप के नंबर को क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलेंगे बताओ? और दुनिया का सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर? 4। 1 के बारे में क्या विचार है? वो प्राइम और कॉम्पोजिट के समाज से बाहर है। ठीक है, उसको प्राइम में भी इंक्लूड नहीं किया और उसको कॉम्पोजिट में भी इंक्लूड नहीं किया। क्लियर है मेरे ख्याल में? लास्ट क्वेश्चन, पाई कैसा नंबर है? रैशनल की इरेशनल? लेकिन हम तो उसका वैल्यू 22/7 मानते हैं, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इज दैट क्लियर? ठीक है, आज के लिए इतना ही।